अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। दोस्तों, आज हमारी बिजी सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 62 है। तो आज हम इसमें टैक्स कैटेगरी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम अपने वॉचर के लिए मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज को सेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करें। हम सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, बिजी सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया। बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम जब भी टैक्स कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। टैक्स अप्लाई कहाँ से होता है, टैक्स लिंक कहाँ से करता है, आइटम में हमें टैक्स को लिंक करना पड़ता है, अकाउंट में लिंक करना पड़ता है, या फिर इसको जो है स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर की कोई कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ से ये लिंक होता है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है हम जब आइटम क्रिएट करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टैक्स कैटेगरी, ठीक है। ये 17 to 18% ये टैक्स कैटेगरी है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो ये सिलेक्टेड कहाँ से, ये मैंने अगली वीडियोस में गाइड किया है। सबसे पहले हम जो है आइटम वाइज टैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम कोई फिक्स अमाउंट सेट न करें और हमें जो है किसी भी अमाउंट का, जब हम आइटम को अपने वाउचर में इंसर्ट कर रहे हो तो किसी भी अमाउंट का टैक्स जो है हम अपनी मर्जी से उसमें इंसर्ट कर सकें। तो इसके लिए जो है हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मास्टर्स में, एंड देन उसके बाद जो है हमने सेल टाइप में जाना है। अगर मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँ तो बहुत सारे जो है यहाँ पे सेल टाइप आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। जब भी हम वॉचर बनाते हैं आपको पता है हमें सेल टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। उसी हिसाब से जो है आज हम दो कैटेगरीज के बारे में समझेंगे, एक वॉचर वाइज और एक जो है आइटम वाइज, कि किस तरह से हम अगर तमाम आइटम को इंसर्ट कर लें और लास्ट में जाके एक ही टोटल उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, हम इंडिविजुअली एक एक आइटम को किस तरह से टैक्सेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टैक्सेबल इनवॉइस, ठीक है। टैक्सेबल इनवॉइस में जाऊँगा और यहाँ पे जो है बस इतना ही हमने करना है। और यहाँ पे हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी आपने सारी चीज़ें वैसे रहने देनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैक्सेबल आइटम वाइज मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हमें कोई वैल्यू हमने कोई सेट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने जो एक टैक्सेबल सेल टाइप बनाया है जो कि हमें वॉचर में जो है काम आएगा। जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे तो ये किस तरह से हमें वहाँ पे शो होता है ये हम देखते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लास्ट में आ जाना है, टैक्स अकाउंट के ऊपर जो है ना आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने करना है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी सेलेक्ट करके उसके बाद आपने जस्ट इसको सेव कर देना है। और फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं। अपने ट्रांजैक्शन में आऊँगा, सेल्स में ऐड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी आइटम उठाऊँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के टैक्सेबल इनवॉइस जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। ये हमारा एक सेल टाइप जो है बन चुका हुआ है। और ठीक है, यहाँ पे हमने जो टैक्सेबल इनवॉइस का सेल टाइप हमने क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे जो है कोई भी क्लाइंट अपना सेलेक्ट करते हैं और उसको जो है कुछ सेल करते हैं, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा आइटम वाइज सेल टैक्स का जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो है 18% सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हमने एक चीज़ के ऊपर काम नहीं किया। सबसे पहले इनवॉइस बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन में और फीचर ऑप्शन में, एंड देन उसके बाद जो है वैट एंड जीएसटी में जाऊँगा। यहाँ से ये जो डिफ़ॉल्ट टैक्स कैटेगरी है ना, हमने यहाँ से इसको जो है नन कर देना है, क्योंकि हम जब भी कोई आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड होगा तो हम आइटम क्रिएट करते वक्त भी हमारे सामने यही शो होगा। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आइटम क्रिएट करते वक्त सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको नन कर देना है, ठीक है। इसको मैंने नन कर दिया और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे कोई और आइटम क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंप्यूटर 7 के नाम से कोई भी आइटम हम एक जो है क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसी की हम इनवॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। और अब अगर मैं इनवॉइस बनाऊँ तो हमने जो सेल टाइप में काम किया था अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वही होगा। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल इनवॉइस सेल टाइप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी क्लाइंट ले लेता हूँ और कंप्यूटर 7 जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, एक आइटम हमने क्रिएट किया, हम उसको सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे मैं करता हूँ 50,000। ठीक है, अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो हमारे पास देखें जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो आएगा। अब हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे जो है टैक्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर 17% है तो आप 17% ऐड करें, 18% है तो आप 18% ऐड करें। जैसे पाकिस्तान में 18% हो चुका है तो मैं इसको जो है 18% ऐड कर देता हूँ। तो उस हिसाब से हमने एक सेल टाइप के ऊपर काम कर लिया हुआ है, लेकिन ये काम उसी वक्त करेगा जब आप जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाके वहाँ पे आपको टैक्स कैटेगरी जो है नन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जब भी आप आइटम क्रिएट करते जाएंगे, जो आइटम आप टैक्सेबल क्रिएट नहीं करेंगे उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स ऐड नहीं करेंगे, तो जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे या आप डिलीवरी चालान बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप जो है सेल टाइप में टैक्सेबल इनवॉइस जो हमने एक सेल टाइप क्रिएट किया है आपने उसी को सिलेक्ट करना है। अपनी मर्जी का कोई भी आप टैक्स लगा सकते हैं। ये हो गया इंडिविजुअली आइटम वाइज टैक्स। अब हम काम करते हैं वॉचर वाइज टैक्स के ऊपर। अगर मैं वहीं दोबारा चला जाऊँ मास्टर्स में और यहाँ पे सेल टाइप में चला जाऊँ, अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ जो हमने अभी टैक्सेबल इनवॉइस के ऊपर काम किया, या फिर कोई नया ही मैं यहाँ पे सेल टाइप ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ जीएसटी, जस्ट यहाँ पे मैं जीएसटी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं वॉचर वाइज देखें, टैक्सेबल वॉचर वाइज ये पहले से सिलेक्टेड है। जब भी अगर इसके ऊपर सिलेक्ट होगा तो ये वाले जितने भी फीचर्स हैं वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम टैक्सेबल वॉचर वाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाले जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी में ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ 18%, ठीक है, तो इसको जो मैं सेव करता हूँ। अगर अदरवाइज़ आपको कोई इनवॉइस हेडिंग या इनवॉइस डिस्क्रिप्शन आपको देनी तो आप इनमें दे सकते हैं। हमारा काम ये नहीं है, हमारा टैक्स कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके इनवॉइस बनाता हूँ तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है जो हमने जीएसटी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जीएसटी का हमने एक बनाया था। ठीक है, अब क्लाइंट में कोई भी सिलेक्ट कर दो, सेल टाइप हमने जो बनाया है जीएसटी वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक आइटम को जो है इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद 50,000, सही है। और उसके बाद जो हम डायरेक्टली बिल सन्ड्री में आते हैं, जब भी हम टैक्सेबल वॉचर वाइज के ऊपर काम करेंगे उसका इफेक्ट जो है हमें बिल सन्ड्री में मिलेगा। सेल टाइप में आपने जो भी क्रिएट किया होगा वो आपका इफेक्ट जो है वो बिल सन्ड्री में करेगा। पहले आप 10 आइटम यहाँ पे इंसर्ट कर लें, उसके बाद सबका एक ही टोटल आपने अगर टैक्स लगाना हो तो आपको टैक्सेबल वॉचर वाइज के ऊपर काम करना होगा। यहाँ पे मैं जीएसटी सेलेक्ट करता हूँ और आप देखें यहाँ पे 18% आ गया हुआ है। मैं एक और काम कर लेता हूँ, इस टैक्स को चेंज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 20%। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल है और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से बनाता हूँ जीएसटी, ठीक है, अभी कोई हमें टैक्स नहीं मिला यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास जो है जीएसटी 20% जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो ये बेसिकली ये टोटल टैक्स है, टोटल आइटम के ऊपर हम एक साथ टैक्स किस तरह से लगाते हैं। तो ये जो है मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आगे और मैंने इसको डीप में समझाया कि ये जो है लिंक कहाँ से करता है, किस तरह से हमने जो है अलग अलग कैटेगरीज को सेट करना पड़ता है। फिर हमने डेट वाइज टैक्स कैटेगरी के ऊपर भी काम करना है। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।